हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं उनकी एनर्जी देखेंगे, उनका कैसा रिश्ता है आपके साथ, क्या फील करते हैं, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ इरादे हैं, क्या कुछ थॉट्स है, सोचते हैं, समझते हैं, क्या करते हैं, क्या कुछ है, ओवरऑल सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप उनसे कनेक्ट हो जाएं। और यू वर्सेस देम भी लेकर आती हूँ 2-3 दिन में। एक्स्ट्रा मैं थर्ड पार्टी भी लेकर आती हूँ, तो अपनी एनर्जी आप 2-3 दिन में वहाँ चेक कर लिया करें या 4-5 दिन में चेक कर लिया करें। पूरा डिटेल्स रहता है आपका। ठीक है, तो बताएं। तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं सिंगल। एंड सेम जेंडर इन लिविंग रिलेशनशिप में, लिविंग इन रिलेशनशिप में, एंड अपोजिट जेंडर लिविंग इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, और अपने प्यार के लिए जो एक्स लवर्स के क्रश के तौर पे उनको देख सकते हैं। तो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑफ, ऑन, ऑफ सिचुएशन, और लेस कांटेक्ट देख सकते हैं। इग्नोरेंस है वहाँ भी देख सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। जितना रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो आप डिवाइन के थ्रू जाएं। पहले डिवाइन को आप याद करें, और डिवाइन को याद करने के बाद जो है आप अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में आए। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उस पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे। पहले थोड़ा सा अच्छा से हम आज कार्ड भी सफल कर ले रहे हैं कि क्या कुछ है, कैसा है। आपके सामने ही कर रही हूँ, तो आप उनको याद करते रहें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव जो भी यहाँ तक हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, वो पर्सन की सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे यहाँ से। बताएं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको याद करके नाम लेके आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। उस पर्सन की एनर्जी, सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे व्यूअर्स एंड रिलेशनशिप के लिए व्यूअर्स क्या कुछ है। तो पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे कुछ नया चीज़, कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बच्चा, कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों के पास बेबी नहीं था, तो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जिनके लिए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आए हैं, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाए इसीलिए होंगे कि उनका कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। एनर्जी ये है, अगर उनकी छुपी हुई एनर्जी को हम देखें तो इस रिलेशनशिप में ये मोटो हो सकता है कि उनका कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, या बच्चा नहीं है, या बॉय बेबी ऐसा आ रहा है, बॉय बेबी। फीमेल बेबी होगी, बॉय बेबी नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाके उनका इरादा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल से मतलब वहाँ से हम मेल बेबी ट्राई करें। ठीक है, और रिलेशनशिप को आगे ले जाने का इरादा है, नियत है, एनर्जी है, डिसीजन। और देखते हैं और क्या है, और देखते हैं व्यूअर्स के लिए क्या है। ये कुछ आ रहा है। तो रिलेशनशिप को बैलेंस बनाना चाहते हैं जो लोग एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप से इंसान छक जाते हैं तो दूसरे रिलेशनशिप में आते हैं। तो काफ़ी बैलेंस, यानी कि 4 नंबर पूरा प्रैक्टिकल माइंड एंड 8 नंबर इसमें काम करेंगे। ठीक है, और
रिलेशनशिप में और देखते हैं कि और क्या होगा, और क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक एक और कार्ड दें। देख लेंगे, हम लेंगे नहीं। ये नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे जो अपने से आएगा। सारे एंजेलिक कार्ड्स हैं। दिमाग लगा रहे हैं, देखो ये आया, ये लेंगे। दिमाग लगा रहे हैं पूरा कि अगर इनका मैरिड लाइफ अनसक्सेस है, फेल है, तो एक्स्ट्रा को ये चांस लेंगे कि ये सक्सेस हो, है ना। ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है एक्स्ट्रा में जो लोग हैं। देखिए कम्युनिटी, तो परिवार में, समाज में वो हक दिलाना चाहेंगे। मतलब मैंने क्या बोली, वो क्योंकि इनका मैरिड लाइफ फेल है, मैरिड लाइफ फेल है तो एक्स्ट्रा में आएंगे और एक्स्ट्रा से जो है यहाँ एफर्ट करेंगे। अगर मैरिड लाइफ में इस पर्सन ने एफर्ट नहीं की है, खराब रहा है, बच्चे के पर जब जहाँ बेबी आ जाए ना, जहाँ बच्चे आ जाए, तो बच्चे आने के बाद तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कम्युनिटी में, समाज में इस रिश्ते को ले जाना चाहेंगे। 7 नंबर। लेकिन 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 यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि तूफान बहुत है यहाँ पे, साइक्लोन स्टॉर्म है ना, बहुत। मतलब इनको चेतावनी मिल रही है, वार्निंग है ना, इनको चेतावनी मिल रही है इनको कि ये रास्ता सही नहीं है या ये नहीं हो सकता है। कुड बी नॉट पॉसिबल, राइट। देखिए ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो कोई वर्किंग प्लेस में है, कोई वर्किंग प्लेस में, क्या पता ये चाह रहे हैं बेबी, ये आ रहे हैं, जो जिनके साथ चाह रहे हैं वो चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जस्टिस है, न्याय है, तो एक की मर्जी से नहीं होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे बेबी का है, ठीक है। तो जो फीमेल देख रही हैं उनको बता दें कि यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं आपसे एक बेबी एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये आप बताए हैं या नहीं बताए हैं, या फीमेल भी आ रही हैं तो मे बी उनका, हाँ दोनों। देखो यार जेंडर की बात नहीं होती है, जेंडर की बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन यहाँ रहेगा, ठीक है। चलो एक बार हम इसको इससे भी हम क्लैरिफाई करते हैं, टैरो से भी। तो जिस शन यहाँ पे क्यों है, एनर्जी में शन क्यों है बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। 4 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने आपको बताई, या तो इस पर्सन का संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चे के वियोग में है, या फिर हाँ इस बच्चे का, इस बंदे को बच्चा चाहिए आपसे, बेबी चाहिए। और बेबी का सुख इस पर्सन को नहीं है, है ना। बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिली थी, मे बी मिस कैरेज करवाए हैं, अवॉर्ड करवाए हैं, कोई रीजन तो है। 4 ऑफ कप्स मतलब चांसेस बहुत मिला, लेकिन इन्होंने लिया नहीं था उस वक्त। एंजल ऑफ वायलेंस यहाँ पे क्यों है, प्लीज क्लैरिफाइड। एंजल ऑफ वायलेंस क्यों है। द टेम्परेंस। पेशेंस चेक किया जा रहा है आप लोगों का। आप लोगों को ये अपने अंदर के बात नहीं बता रहे हैं आपको। आपको पास में आके आपको बोलेंगे कि मुझे एक तो तुम्हें एक न्यू जनरेशन, मतलब एक नया बच्चा, एक नया आगे के लिए बात करेंगे। थोड़ी सी आप पेशेंस रखिए, बात कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो ये करने वाले हैं। तो जहाँ बच्चे की बात आती है वहाँ कमिटमेंट तो आएगा, सोसाइटी में आएंगे, लेकिन डर है इस पर्सन को कि आप इग्नोर कर देंगे, मना कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है आपके पास बच्चे हो और दोनों हो, बेटा बेटी दोनों हो, ठीक है, तो मना कर सकते हैं आप। तो ये पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं इग्नोर ना मिल जाए, चाहते हैं, एनर्जी है, छुपा के रखे हैं फीलिंग्स को, ऐसा भी हो सकता है, बट अंदर का इंटेंशन यही है, ठीक है। और देखें कम्युनिटी क्यों है यहाँ पे, कम्युनिटी क्यों है, कम्युनिटी क्यों है,
कॉमनिटी क्यों है प्लीज बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स, कॉमनिटी ये है, अगर तो आप लोग मैरिड नहीं हैं तो इसको बच्चा स्वीकार नहीं होगा, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, रिश्ता स्वीकार नहीं है, डर है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, आप लोग मैरिज नहीं हो पाए हैं, मैरिज तक ले जाने में, कमिटमेंट देने में बहुत प्रॉब्लम है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है ये पर्सन अभी एक रिलेशनशिप में है, अगर मैरिज है तो इस पर्सन का डिवोर्स नहीं हुआ है, और आपके साथ में आपको ये टेंशन रहेगी कि यार सोसाइटी में बिना जो लोग फीमेल देख रही हैं, बिना इसका हम बेबी कैसे करेंगे, या तो तुम मैरिज करो हमसे, नाम दो, कुछ करो। सोसाइटी में भी अगर बच्चा आ रहा है, मान लो प्रेगनेंसी है, बच्चा आ रहा है, तो सोसाइटी में नाम कैसे देंगे, समाज स्वीकार नहीं करेगी ना ऐसे बच्चों को कि 2 रिलेशनशिप में है और मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स पेन रहेगा। तो जो लोग यहाँ पे कंसीव हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनके लिए थोड़ा मैरिज और ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे अभी राइट टाइम नहीं है। और अगर आप लोगों से सामने वाला कुछ बेबी का डिमांड कर रहा है, कर रही है, कुछ भी है, तो थोड़ा इसको देख के चलें, कहीं आप भविष्य में प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, समाज, सोसाइटी, बच्चे का भी फ्यूचर के बारे में देखें, ठीक है। उसका भी देखना आप लोगों का काम होगा, क्योंकि आप पेरेंट्स होंगे, राइट। तो ये है, तो सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं आप लोग, और या डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड सिंगल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, तब क्लियर होते जाएगा फिगर, तब फिगर क्लियर होते जाएगा। ये पर्सन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यूअर्स के लिए इस वक्त करंट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी में जो है क्या कुछ थॉट्स है, क्या कुछ सोच रहे हैं। एक तो आ रहा है, दूसरा भी आ गया, ये भी आ रहा है, 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन का बहुत सारे अफेयर्स हैं, अफेयर्स जो है बहुत सारे हैं, एक आप नहीं हो। अगर आपसे बेबी कह रहे हैं तो आप नहीं हो, 7 ऑफ कप से। और ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है, आप पेशेंस रखे हुए हैं। शायद इन्होंने बेबी के लिए कह दिया हो, कह दी हो, और आप पेशेंस रखे हुए हैं, और प्यार आप इनसे बहुत करते हो, या ये आपसे भी प्यार करते हैं, प्यार हो चुका है। लेकिन वक्त पे ये खड़े नहीं होंगे, आपको डर है, आपको डर है कि ये पर्सन जो है वक्त पे खड़े नहीं होंगे। पेशेंस रखे हुए हैं आप, आपको पता चल चुका है यहाँ पे कि आपको थोड़ा डिफरेंट ही कंडीशन में आप फंस गए हैं। बड़ा अजीब सा आज आया है, डिफरेंट जगह पे फंस गए हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार करते हैं, देख रहे हैं, घूर रहे हैं। और देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा, 2 कार्ड आए यार, 2 कार्ड आ गए, 3 है, तो हम यहीं से लेंगे। हाई प्रीस्टेस, आपको पता है कि ये पर्सन जो है कहीं आपको यूज करके चले तो नहीं जाएंगे। टैरो से पता है, टैरो में नॉलेज है, टैरो रीडिंग देखते हैं, नॉलेज हो चुकी है, अक्ल हो चुके हैं आपको कि ये पर्सन कहीं आपको छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, यूज तो नहीं कर लेंगे। और आप इनके और भी रिलेशनशिप है, आपको पता है, ये आपके साथ चीज़ों को हिडन रखते हैं, ये भी पता है। ये मिस्ट्री वाले पर्सन है, ये भी पता है। ये एक्स्ट्रा में है तो खुल के आपके पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है, खुल के आपके पास नहीं आएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको ये भी पता है। और आपने इनके बारे में इंक्वायरी की है, और इंक्वायरी करने के बाद आपको पता चला है कि ये पर्सन जो है किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, अपने फ़ायदे में इनका है। हाँ, और एक देखते हैं और क्या है, और थॉट में क्या चल रहा है, और थॉट में क्या चल रहा है यार। 2 है, क्वीन ऑफ कप्स, इतना सारा नहीं लेंगे भाई, इतना सारा एक लेंगे, और जो आ जाएगा एक ले लेंगे। तो देखते हैं क्या चल रहा है, थॉट में क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यूअर्स जिनके लिए भी आए हैं, थॉट में क्या चल रहा है। यहाँ का नीचे का ले लेंगे, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन है आपको,
आप जब रिलेशनशिप में आए थे तब नहीं पता था कि यहाँ बात बेबी की फंसेगी, बात यहाँ पेज फंसेगा बेबी का, बच्चे का, जनरेशन का फंसेगा। इनका जनरेशन को आगे लेके जाना है आपको, और आप इसके लिए शायद तैयार नहीं थे। आपको टेंशन है, चिंता है, सोसाइटी की भी, अपनी भी, फिजिकली भी, हेल्दी भी। बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता है, और आपके अंदर काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, ठीक है। परेशान है, डिस्टर्ब है, अपसेट है आप। तो इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, 7 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी तक कितने जोडिएक साइन आ चुके हैं। कप कप इमोशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कप 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 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की कार्ड बहुत ज़्यादा है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो बताएं यूनिवर्स कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है। क्या हुआ भाई, क्या पलटी खा के गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है इसको, क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको आपके ताकत के बारे में, ये जो पर्सन है ना, अपने आप को जब मिलते हैं तो इनका एक बड़ा वैसा खूबी है, ठीक है। अपने अंदर की जो चाहत है हिडन रखते हैं, अपनी शक्ति को, अपने पावर को ये छुपा के रखते हैं। ये नहीं बता सकते हैं कि जब ज़रूरत आएगा तो उंगली टेढ़ी करके आपसे निकलवा लेंगे। बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, आपको लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपसे काम है, इनको अपना वंश बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। और तो इसके लिए तो ये जो पर्सन है ये अपने छुपा रहे हैं, अपने पावर को छुपा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं किंग ऑफ कप्स क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है बच्चा चाहिए दे देंगे, बेबी चाहिए दे देंगे, लेकिन पहले रिलेशनशिप में आओ, पहले रिलेशनशिप में आओ, पहले मुझे कमिटमेंट दो, पहले रिलेशनशिप में आओ, मैरिज करो। बात डिवोर्स की है, डिवोर्स दे के आओ, कोई बात नहीं है, बच्चा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम बच्चे को भी दे देंगे और आगे भी जाएंगे। अच्छी बात है, प्यार करते हैं, दिखा रहे हैं, अपना हक मांगना भी चाहिए इंसान को। बैलेंस पर्सन नज़र आ रहे हैं आप लोग, बहुत बैलेंस है। दी हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे, दी हाई, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है। और बताएं क्यों है यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसके लिए कमिटमेंट भी चाहिए आपको, सोसाइटी में प्यार भी चाहिए, और आपको ये भी चाहिए क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में भी चाहिए। अगर तो ये देते हैं, अगर तो देते हैं, एक तो अर्निंग के क्षेत्र में कुछ पैसा, कुछ चीज़ें, कुछ सिक्योरिटी आप मांग रहे हो, कुछ सिक्योरिटी, लाइक मकान, लाइक पैसा, लाइक मेरे लिए क्या, कुछ ऐसा चीज़ आप मांग रहे हो, ठीक है, और वो बनता है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे थॉट में, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, लेकिन ये उसके हिसाब से बहुत छोटा चीज़ आपको दे रहे हैं। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, जो मांग रहे हो, उसके हिसाब से ये बहुत छोटी चीज़ दे रहे हैं, शायद आप इसमें खुश नहीं हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाकई खुश नहीं है। प्यार आप करते हैं, आपको लग रहा है आप इनमें चोट थे, आपको सेंस नहीं था, आप भावना के आवेश में आके बस गए। प्यार आप तो है आपको इनको, लेकिन आप जो है इनको समझ नहीं पाए। प्यार आपको भी इनसे होने लगा है, हो चुका है, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करते हुए। बहुत अच्छी बात है, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करते हुए आप आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो और देखते हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, ये सिक्योरिटी आपको नहीं दे सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, निराशा, उदासी, मायूसी, हारा हुआ। जो आप इनसे डिमांड करेंगे, जो आप चाहेंगे कि ठीक है बेबी चाहिए, बेबी दे देंगे, जो चीज़ चाहिए दे देंगे, लेकिन उसके बदले में मुझे ये चाहिए, ये नहीं दे पाएंगे।
तो मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, जो भी जिनको डिमांड किया जा रहा है, आप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है इतना ज़्यादा उसके बदले में वसूलीकरण जिसको बोलेंगे या कंडीशन रखना, वो इनके बश की नहीं है उस कंडीशन को पूरा करना। ठीक है। 5 ऑफ कप्स काफ़ी मतलब वैसे हैं। और तो यहाँ 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये बहुत ज़्यादा तब ये ना बहुत थक रहे हैं, हार रहे हैं, निराशा, उदासी, मायूसी। आए किस लिए रिलेशनशिप में, बढ़े किस लिए रिलेशनशिप से, जो पॉइंट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वहाँ पे हिल रहे हैं, वहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा है, वहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बात यहाँ कॉइन्स की है, बात यहाँ मनी की है, बात यहाँ सिक्योरिटी की है, बात यहाँ सेफ्टी की है, बात जो है यहाँ पे उन चीज़ों की है। तो ये किनको रेजोनेट करेगा नहीं पता, जिनको जितना करे उतना ले लें। और ये क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, अगर तो आपसे बेबी की बात ये नहीं किए हैं तो बहुत जल्दी करने वाले हैं। और आपके लाइफ आपको लगेगा कि ये तूफान झटका लगेगा बहुत ज़्यादा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए, बच्चा क्यों है। आपके अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चे को ये स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, मानेंगे, जानेंगे, बट इनका खुद का भी बच्चा चाहिए, इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पे और ये क्या महसूस करते हैं, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये भी आया है, ओके, ये भी आया है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बोझ लग रहा है भाई, आपको बोझ लग रहा है। 2 ऑफ कॉइन्स, ये जो भी है मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अगर आप वर्किंग में हैं और लेडीज हैं, स्पेशली फीमेल पर्सन है, तो आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में क्यों आना है, या फेमिनाइन एनर्जी है, मान लो मेल पर्सन है, रोते हुए पर्सन है, आपको लगेगा यार ऐसा कौन फ़ायदा उठाता है, बताओ, मुझे मेरा मूड नहीं है बच्चे का, घर परिवार का, इरादा का। तो यहाँ पे वर्किंग वाले लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम में है, जो अर्नर है यहाँ पे, जो कमाने वाले हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 जगह बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है। 5 ऑफ कप्स क्यों है महसूस करने में, 5 ऑफ कप्स क्यों है महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स में, इमोशन में 5 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, लगता है बहुत लोगों ने अभी बात नहीं की है, आपसे बात नहीं की है, खुले नहीं है, ये खुले नहीं है, डर लग रहा है इनको, डर लग रहा है इनको। मैंने क्या बोली, बोलेंगे, बहुत लोगों ने बात नहीं की है। आपको मैसेज मिल सकता है कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे फैमिली, मेरे जो है, मेरे डिवोर्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, बच्चे मुझे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग बच्चे की कस्टडी नहीं देते हैं, रख लेते हैं, तो बच्चे इनके पास नहीं है, तो बच्चे ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस मामले में बात नहीं किए हैं तो बहुत जल्दी बात करेंगे, आप तैयार रहें इन चीज़ों के बारे में सुनने के लिए। और क्या यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, द डेविल। और आपको जो ये मांगेंगे, जो ये देंगे, आपसे हाँ सुनना चाहते हैं। द डेविल कंट्रोलिंग इशू है, आपकी कोई चीज़ हाथ में रखेंगे, कंट्रोल करेंगे गलत तरीके से। डेविल देखो ब्लैक है, ब्लैकिस्ट है, एनर्जी है, आपको हाँ इनकी बात में हाँ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेबी के लिए आपको आए थे, देखो आपको पता था नहीं था, जिन लोगों को पता है ठीक है, जिनको पता नहीं है थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब जिनको ये रीडिंग पूरी रेजोनेट कर रही है, आपको थोड़ा सा यहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बेबी यहाँ पे है और डेविल है, तो कंट्रोलिंग, चाहना, आप इनको ना नहीं बोल सकते, प्यार है, कुछ है, और आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है। ठीक है, और ना नहीं सुनेंगे आपसे, ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे खुलकर बात करेंगे
जैसे होगा मान लो मुंह लटका के, देखो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है। 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे रिलेशन को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। आप उसमें से एक मिल गए कि आप इनके खानदान को, परिवार को आगे ले जा सकते हैं। इनके इस नेचर की वजह से इनका घर टूटा होगा, परिवार टूटा होगा, कोई स्वीकार नहीं किए हैं कम्युनिटी, घर, परिवार में, तो आपके पास आए हैं। और आपके पास आ तो गए हैं, आ गए हैं, आपको पता है नहीं पता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे इमोशन में? 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ इमोशन में? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 हैवी एनर्जी है भाई। क्या है ये? क्वाइंस। कमिटमेंट देंगे एक शर्त पे, जब आपको यहाँ पे आप इनके बच्चे के लिए हाँ बोलेंगे, काम करने, हो सकता है बाद में बोले जॉब मत करो, अगर फीमेल है तो ये मत करो, हम तुम्हारा दिया बिजनेस में है, किसी में है, घर देख लो, ये देख लो, वो देख लो, मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, जो भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखा यहाँ मिल सकता है, ठीक है। जो चीज़ आपको दिखाएंगे कि आपको हम ये करेंगे, वो करेंगे, हो सकता है जो कमिटमेंट दें वो कमिटमेंट से ये पर्सन मुकर जाए। यहाँ पे ये खतरे की घंटी है, डेविल, ये खतरे की घंटी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स पूरे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के साथ आपको दबोचने के लिए पर्सन ने मूड बना रखा है, बना रखी है, जो भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर्सन पूरा, उसको स्ट्रेटजी इस पर्सन के माइंड में है, कैसे रखना है ये देखना है इस पर्सन को। एंड 2 और क्या है इस पर्सन के लिए? 2 ऑफ क्वाइंस है, क्यों है या क्या लग रहा है? 2 ऑफ क्या है भाई, देखेंगे। 2 ऑफ क्वाइंस, 2 ऑफ क्वाइंस क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ क्वाइंस। एक और कार्ड, 1 मोर प्लीज। 2 आते हैं, 2 आते हैं, 2 आते हैं। द एम्प्रेस। तो क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी की केस में हैं, ऑलरेडी हैं, धोखा खा चुके हैं आप धोखा खा चुके हैं। अगर फीमेल हैं तो मेल से बोलेंगे मैरिज करो, वरना कुछ भी बात बतंगड़ बन सकती है। डेविल एनर्जी है, सतर्क रहें। अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो, और अगर मेल बच्चा चाहते हैं तो ये तैयार हो जाएंगे, भाई गर्ल्स, भाई लेडीज जो है तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल को अगर फीमेल चाह रही है तो मेल यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टेंशन वाली का है। देखते हैं इसको। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। 8 ऑफ सोर्ड्स, भाई यहाँ पे आपके मर्जी के बिना बच्चा हो जाएगा। मेल हैं, उनको पता नहीं चलेगा, फीमेल जो है कंसीव करके ब्लैकमेल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इरादा वही था कि हमको ऐसे ही फंसाना है इस बंदा बंदी को, ठीक है। मालदार पैसा, अकेले, डिवोर्स कराना, लेके आना। फीमेल है तो, एंड मेल है तो वो चाहते हैं कि भाई तुम मेरा बेबी करो, और पूरा मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-3 तरह से है। मैनिपुलेटिंग, झूठ बोलना कि मेरी फैमिली के साथ नहीं है, ब्लैक मैजिक करना, तंत्र मंत्र करना, किसी भी तरह से यहाँ पे है। 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, अच्छी एनर्जी नहीं है। डेविल, अच्छी एनर्जी नहीं है। द फूल, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें या आपको निकलना चाहिए, ठीक है। जब तक अगर जिसके साथ भी जो लोग हैं, अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के डील करें, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। जब तक डिवोर्स ना हो तब तक बेबी का ये लेके मत आए, तब तक बेबी का लेके नहीं आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ मान लो इनका डिवोर्स नहीं हुआ, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप कहाँ जाओगे? और बेबी का क्या होगा? जरा सोचो सोचो सोचो, बच्चे का क्या होगा? तो यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ लोग फंस गए हैं,
कुछ यहाँ पे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी यहाँ नज़र आ रही है। दिशान एंड एम्प्रेस की एनर्जी में प्रेगनेंसी यहाँ है, और उसी के सहारे मेल को पकड़ के फीमेल लेकर जाएगी। फीमेल मेल कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि उनको पता है, और फीमेल जो है उनको बस इसी चीज़ का इंतज़ार था कि चलो यहाँ तुम कहाँ पर बचोगे, बच्चा मेरे पास रहेगा, लाइफ टाइम तुमको आना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे बच्चे का सहारा तुमको उठाना पड़ेगा। वापस अपने घर परिवार में जाओगे नहीं जा सकते हो, और वहाँ से डिवोर्स होना तो निश्चित है। जब पता चलेगा कि बाहर में रिलेशन है, बाहर में बच्चे हैं, तो भाई डिवोर्स होना तो निश्चित है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, अभी हम यहाँ से भी देखेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिनके लिए भी ये रीडिंग आया है, बताएं व्यूअर्स, जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके उनका ट्रू फीलिंग जो है क्या कुछ है, उनके पर्सन का ट्रू फीलिंग्स क्या है। जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जो लोग भी यहाँ देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की यहाँ ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू अंदर का जो भी भावना है क्या है। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो लगता है आप लोगों के साथ चीटिंग हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स में आ चुके हैं, फंस चुके हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, तो फंस चुके हैं। और आपका फ्रस्ट्रेशन है कि मैं इसका चेहरा दोबारा देखना ही नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ। ये 22 वर्षा भी हो सकता है, आपके तरफ से भी हो सकता है, उनके तरफ से भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति, एक तरफ के लोग तो धोखा खा चुके हैं, और जो धोखा खा चुके हैं वो उनका चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्या अंदर के उनके फीलिंग्स है, क्या कुछ है। अगर आप इससे मना कर देते हैं इन चीज़ों से, तो आपका चेहरा वो नहीं देखना पसंद करेंगे, और आपने ऐसा किया है तो फीमेल ने किया है तो मेल देखना पसंद नहीं करेंगे, और मेल ऐसा कर रहे हैं तो फीमेल देखना ऑफकोर्स पसंद नहीं करेगी। कुछ समथिंग लाइक दिस, आई फील सॉरी फॉर यू। तो कुछ यहाँ पे हो गया है, चिटिंग पिटिंग, कुछ भी इस तरह का सिनारियो है, मैरिज, बच्चा, कुछ ऐसा, ठीक है। आई चेरिश आवर मेमोरीज। तो जो पहले की बातें थी, यादें थी, याद कर रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो नहीं आ गया है। तो सोसाइटी में काफ़ी बात कर रहे हैं, हो रही है। देखिए यहाँ कम्युनिटी, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो बात हो रही है, तो किस तरह की बात हो रही है अभी तो हम ये नहीं देखे हैं। तो समाज में बात चलने लगा है, बच्चा है, प्रेगनेंसी है, तो ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, सबको पता है। तो यहाँ इस तरह की है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या चल रहा है। जो भी थर्ड पार्टी, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, आए हैं व्यूअर्स, उनके माइंड में जो पर्सन है, क्या कुछ चल रहा है। उस पर्सन को डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा जो है डर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ 2 जगह, यू नो, आई एम नॉट इन लव विद यू। देखो आए थे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज के साथ में। प्यार नहीं है, पकड़ना है, दबोचना है, लाइफ टाइम वसूलीकरण का यहाँ पे है। अब मेल के हाथ फीमेल चढ़ जाती है, फीमेल के हाथ मेल चढ़ जाते हैं, ये नहीं पता। एक तो यहाँ पे डेविल वाली नेचर है, डेविल है यहाँ पे, ठीक है। और बताएं उस, और क्या आया बाबा। आई हैव नार्सिसिज्म। मैंने क्या बोली, देखो एकदम डेविल के पास ही आया है। आई हैव नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिस्ट पर्सन को देखो, नार्सिसिस्ट पर्सन ही ऐसे करते हैं, ठीक है। फंसा लेंगे, बेबी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मैरिड भी हैं, मैरिड हैं, जो भी है आपका। तो अगर आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, तो आपका तो मैरिड लाइफ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टूटा, उनका टूटे ना टूटे, आपको तो दबोच के रखेंगे, आना जाना लगा रहेगा। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो देख भी रहे हैं, हर एक चीज़ का खबर कर रहे हैं, यानी कि आप पे भी नज़र है, आपकी हरकतों पे भी नज़र है, और कैसे करा के भाग गए हैं, दूर चले गए हैं। तो आप तो फिर
क्या ही बोले। एक और एक और एक और लग रहा है, क्या देखें यार, क्या बोले बताओ। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो तोड़ दिया है किसी ने किसी के दिल को, ठीक है। अब हमको लग रहा है 2-3 कार्ड यहाँ से इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये नार्सिसिज्म भी है इनके अंदर, नार्सिस्ट भी है ये, और सॉरी भी फील कर रहे हैं। अगर तो ये आपको पूरे कब्जे में नहीं लिए हैं तब तक सॉरी फील कराएंगे या करेंगे, जब ले लेंगे, जब ले लेंगे तो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। अभी आप इनके, मैंने क्या बोली यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ षड्यंत्र के कार्ड है ये, कुछ षड्यंत्र। तो कुछ भी स्पेल वर्क से खींच सकते हैं, षड्यंत्र से खींच सकते हैं, मतलब एकदम गहरा, मतलब फंसाने वाली चीज़ें हैं। तीनों कार्ड हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप जो है हथियार डाल दें, आप जो है कुछ भी ना कर सकें इनके अगेंस्ट। ये जो चाहें जैसे चाहें आपके साथ करते रहें। तो यहाँ पे बहुत 10 यहाँ भी है, 10 तो यहाँ पे भाई बहुत कार्मिक पर्सन है, कार्मिक से डील कर रहे हैं, कार्मा पूरा हो चुका है। बहुत लोग यहाँ से निकल के भागना चाह रहे हैं। 0 दी फूल निकलना चाह रहे हैं, दी चैरियट। बहुत लोगों के लाइफ में यहाँ पे बैलेंस तो आ रहा है, जस्टिस तो आ रहा है, सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्टक सिचुएशन में क्या करेंगे, तो थोड़ा और देख लेते हैं कि इस पर्सन का इनसाइड जो है अंदर का और क्या खिचड़ी पक रहा है, जो शैतानी दिमाग है अंदर में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं, जिनके लिए भी आए हैं, देखो कुछ लोग भाग जाएंगे। आई एम ओवर यू, ख़त्म कर देंगे रिश्ते को, आपको यहाँ फंसा के, प्रेगनेंसी में डाल के, चीटिंग करके ख़त्म कर देंगे, नहीं चाहिए। देखिए 0, कुछ लोग भागने के कंडीशन में है यहाँ से। अब कौन भागेगा, किसके साथ है, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, तो जिसका पलड़ा भारी है, ठीक है। अगर तो आप इनके इसको मान लो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, जो प्रेग्नेंट है वो तो फंस चुके हैं, प्रेगनेंसी में है जहाँ फंस चुका है। जिसका प्रेगनेंसी नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं, बातें रखे हैं, आपने इनकार कर दिया है, तो ये 2-3 तरह का सिनारियो आ चुका कि कुछ लोग फंस चुके हैं, कुछ लोग जो मतलब ये कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ ना, रिश्ता भी चाहिए, प्यार भी है, बेबी नहीं होना चाहिए बीच में, ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी जो तुम्हारा है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बेबी का बोझ नहीं लेना। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं ख़त्म करेंगे और चाहेंगे कि आपने उनको निराशा, उदासी, मायूसी जो है उनको दिए हैं, उनके बातों पे आप नहीं खरे उतरेंगे। तो और कुछ लोग तो भाग लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे चैरियट है तो रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल को भी लेके जाएंगे, मे बी पिछले जन्म का कोई लेन देन रहा होगा, जो होता है कई बार, सोल टू सोल नहीं समझ पाते हैं। और बताएं इस पर्सन की क्या थिंकिंग है। कुछ लोगों ने खो दिए हैं, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। कुछ लोगों ने खो दिए हैं, निकल गया है, बाहर निकल गए हैं, पछतावा है, रिग्रेट है, और वो वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मना कर दिया था, नहीं चाहिए, कुछ भी है यहाँ पे। जिनको जैसे रेजोनेट करेगा, जितना परसेंट करेगा उतना ले लेना, जरूरी नहीं है सबके कंडीशन में, सबके केस में ये चीज़ हो, ठीक है। देखो रोज रोज की रीडिंग होती है, किसकी कब पकड़ती है, किसकी कब पकड़ती है, किसकी एनर्जी है पता नहीं, आप ही लोगों में से किसी की है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो जो लोगों को प्रेगनेंसी में है, किसी में है, फंसा के भाग गए हैं, वो तो है ना, माफ़ करने को तैयार ही नहीं है और नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है बेबी है, एक्स्ट्रा में है, बेबी पाल लेते हैं, कोई बोझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले के जैसा लोग नहीं रहे, पहले के जैसे देश नहीं रहे, पहले के जैसे सिचुएशन नहीं रहे। सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, तो भी बच्चे लेके जाएंगे यार, दिक्कत क्या है की है। तो कुछ लोग तो 0 बिल्कुल नए सिरे से इनको किक मार के किनारे करके अपने दम पे बच्चे को लेके जाएंगे, दी चैरियट लेके जाएंगे, और अच्छे खासे से लेके जाएंगे, नाराज़गी से लेके जाएंगे, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स लेके जाएंगे आप। आपको पता है 3 ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, पता है, खूब अच्छे से पता है कहाँ आए थे, किससे दिल लगाए हैं, कहाँ कहानी शुरू हुई है, कहाँ तक जा सकती है। तो कुछ लोग तो इस तूफान को लेके निकल जाएंगे जस्टिस मांगते हुए, कुछ लोग बेबी अबॉर्ट नहीं करेंगे,
और लेकिन पर्सन को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ऐसा आ रहा है मुझे। पर्सन को देखो, आई एम इन पेन, देखो दर्द में है। उनको पता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, मेरे साथ चीट हुआ, धोखा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लेके निकल जाएंगे। लेकिन उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द फूल एंड द चैरियट, मतलब और किंग ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आप जो भी है अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए वर्किंग वुमेन है तो लेके निकल जाएंगे। ऐसे मेल पर्सन को किक मार देंगे, ठीक है। आई थिंक यू आर लाइंग, इनको कुछ लोगों को लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। इनको लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा है, कुछ लोगों को ऐसा है। जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना बनाए, क्योंकि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, ठीक है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और अपना बेहद ख्याल रखें और स्ट्रॉन्ग बने। अगर आप आए थे तो सोच के ही आए होंगे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।